राधे राधे दोस्तों, आपका कठिन पथ में स्वागत है। प्यारे भक्तों, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। विभीषण जी भगवान की आज्ञा से सब पटाभूषण, हीरे रतन सब लुटाए पुष्पक विमान पर चढ़ करके। अब पहनना तो आता नहीं, भालू वानरों ने उठाया कोई कहीं का वस्त्र कहीं, और सब प्रभु के सामने भालू कपिन पट भूषण पाए, पहिरी पहिरी रघुपति पही आए। नाना जिनस देख सब की सा, पुनि पुनि हसत कौशलाधीसा। लखनलाल सिया जी, रघुनाथ जी बहुत हंस रहे हैं, क्योंकि वो सब राजसी जो पोशाकें हैं, पहनना तो आता नहीं, कहीं की कहीं पोशाक डाले प्रभु के सामने सब खड़े रीछ बानर प्रभु देख देख करके आनंदित हो रहे, हंस रहे हैं। चितई सबन परि कीन्ही दाया, बोले मृदुल बचन रघुराया। तुम्हारे बल में रावण मार्यो, तिलक विभीषण कहां पुनि सार्यो। हे समस्त वानर भालू, तुम्हारे ही बल से हमने रावण को परास्त किया, और विभीषण जी का लंकाधिपति बनना इसमें तुम्हारा ही बल है। अब सब अपने अपने निवास स्थान को जाओ। कभी तुम डरना नहीं, मेरा स्मरण मत छोड़ना। ध्यान रखिए, भगवान अपने निज जनों को क्या उपदेश कर रहे हैं। निज निज गृह अब तुम सब जाहू, सुमिरे हूं मोही डर पहु जनी काहू। किसी से डरना नहीं, तो एक काम बस करते हैं, मेरा सुमिरन निरंतर करते हैं। बस यही बात भगवान अर्जुन जी को कहते हैं, अनन्यस चिंतयन्तो माम, मेरा अनन्य चिंतन करो। क्यों कहते हैं? भगवान सर्व सामर्थ्यशाली है, भगवान उपदेश कर रहे दोनों जगह, वही हरि राम है, वही हरि कृष्ण है। अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः, तस्याहम सुलभा पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना। सामने है ये बात, आप समझ लो, सब संतों के जीवन की सार बात है। अंतर रहित सुमिरन, निरंतर सुमिरे सु भजे सु निरंतर मोही। ये बहुत खास बात, बस इतनी ही सार बात है। सिद्धांतों का, साधनाओं का, शास्त्र स्वाध्याय का, सबका एक सार है, अखंड स्मृति। चल रही है प्रभु की स्मृति, रात दिन स्मृति में, ये है सब साधना का फल। डरना नहीं, भगवान आदेश कर रहे हैं, डर पहु जन काहू, किसी से डरना नहीं, अब डरने की जरूरत नहीं। अभय, भगवान का शरणागत भक्त निर्भय होता है, अभय पदों का आश्रय लिए है। पर वही अभय हो सकता है सुमेरेशु मोही। निरंतर मेरा सुमिरन करते रहना, कोई भय तुम्हें परास्त नहीं कर सकता। कोई भयभीत ग्रह, नक्षत्र, शकुन, अपशकुन, भूत प्रेत, पिशाच, तंत्र मंत्र, कुछ भी तुम्हारे ऊपर लागू नहीं होगा, पक्का। भगवत आश्रित हो, भगवत सुमिरन हो रहा है, निर्भय विचरो। कोई तो आंख मूंद के दौड़ो, गिरोगे नहीं। भगवान ऐसे अपने भक्त को लेकर चलते हैं। जे ही प्रभु ने कहा सब निज निज गृह जाओ, तो अभी प्रभु हंस रहे थे, वानरों की सब पोष, अब तो व्याकुल हो गए, सबके आंखों से अश्रु चलने लगा। विरह की भावना आते ही हृदय घबरा गए, कैसे जिएंगे? अभी तक तो इनकी रूप माधुरी का पान करके इनके संग परमानंद में मगन रहे, अब अपने घर जाएं इनको छोड़कर। हृदय व्याकुल हो गया।
सब कहने लगे हाथ जोड़कर, प्रभु आप जो कहेंगे मानना तो पड़ेगा ही, आपको सब सुहाता है, स्वामी हो जो चाहो, जैसी आज्ञा करो। पर नाथ आप हमारे हृदय की प्रेम दशा को देख लीजिए। आप तीनों लोगों की ईश्वर हैं, जो आपने ये कही कि आपके बल से हमने रावण पर विजय प्राप्त की और विभीषण का राज तिलक हुआ। तुम महाराज कहीं मच्छर गरुण की सहायता कर सकता है क्या? प्रभु हम लाज के मारे संकुचित हो रहे हैं जब आप ऐसे वचन बोलते हैं। हम सब मच्छर हैं, आपकी सहायता हम करेंगे प्रभु। भगवान ने पुनः अमृतवाणी से संबोधन करके सबसे कहा, हमारा चिंतन करते रहना तो हमारे सानिध्य का अनुभव होगा। जाओ, हमारी कृपा सदैव तुम्हारी रक्षा करेगी। किसी की इच्छा नहीं कदम वापस करने पर। प्रभु आज्ञा अपेल श्रुति गाई, पर भगवान की आज्ञा है। सब रीछ वानरों ने भगवान को प्रणाम किया और भगवान की वो मंगल मूर्ति, वो श्याम सलोनी सूरत अपने हृदय में बसाकर वापस हुए। बहुत ही विषाद भी है और आनंद भी है। विषाद प्रगट आदर्शन का, और आनंद ये कि अब हम भूलना भी चाहें तो इनको भूल नहीं पाएंगे। सतत स्मरण, कैसे कोई भूल सकता है ऐसे सुख सिंधु प्रभु को? एक बार देखने के बाद फिर और कुछ देखने की इच्छा नहीं रहती, वो रूप बस जाता है हृदय में, नेत्र में। फिर भगवान ने बानर राज सुग्रीव, नील, नल, ऋक्षराज, जाम्बवान, अंगद, श्री हनुमान जी, विभीषण जी, इन सेनापतियों को, जितने भी बानर रीछ भालुओं के थे, बुलाया और कहा मैं प्रेमवश कह नहीं पाता हूं, पर अब आप सब वापस हुए हैं। तो मुख सूख गए सुनते ही। सबके नेत्रों से अश्रु बह रहा है, प्रभु की तरफ आर्त भाव से देख रहे। प्रभु हम जीवित नहीं रह सकते आपके बिना। बानर भालू सेना तो वापस ही हो गई थी। इन्होंने कहा कि हम जीवित नहीं रह सकते। प्रभु ने फिर समझाने की, उनका प्रभु जीवित नहीं रह सकते, प्राण छूट जाएंगे जब आप हमें छोड़ के चलेंगे। भगवान ने सबको पुष्पक विमान पर विराजमान किया। भगवान ने ब्रह्म ऋषियों के चरणों में सिर नवाया और उत्तर दिशा की ओर आदेश किया विमान को। कोई चालक नहीं है, ये दिव्य विमान है। पुष्पक, अय पुष्पक, उत्तर दिशा की तरफ चलो। तीव्र वायु की गति के समान विमान चला। सब बड़े जोर से बोल रहे जय श्री रघुनाथ जी की। चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुबीर कहे सब कोई। रघुनाथ जी की जय हो, जय श्री राम। जोर से उच्च स्वर से सब ऐसा बोल रहे हैं। विमान के मध्य में सुंदर सिंहासन है। सिंहासन पर सियाराम जी विराजमान हैं। आसपास सुग्रीव, विभीषण, हनुमान जी, अंगद जी, नल जी, नीलवत, ऐसे महापुरुष विराजमान हैं। शीतल मंद सुगंध वायु चल रही, चारों ओर आनंद ही आनंद है। आकाश से पुष्प वर्षा कर रहे देवता लोग। भगवान पुनः अवध की तरफ जा रहे हैं। रघुवीर जी बता रहे, देखो सिया, ये रणभूमि है जहां लक्ष्मण ने महाबलशाली इंद्र को जीतने वाले मेघनाथ को मारा था। देखो ये बड़े बड़े वीर हनुमान जी और अंगद के मारे हुए पड़े हुए रणभूमि में। देवताओं और मुनियों को दुख देने वाले कुंभकर्ण और रावण, यहां दोनों भाई मारे गए। ऐसा भगवान दिखा रहे। फिर विमान आगे बढ़ा। देखो यहां सेतु बांधा गया, पुल बांधा गया।
और हमारे आराध्य देव रामेश्वर भगवान शिव यहां स्थापित हैं। कृपा निधान भगवान सियाजू सहित पुनः विमान से उतरे और महादेव जी का अभिषेक किया, रामेश्वर जी का प्रणाम किया। फिर विमान पर चढ़कर जहां जहां करुणा सागर श्री रामचंद्र जी ने निवास किया था, आते समय वहां वहां गए। जानकी जी को परिचय बताया, ये अमुक ब्रह्म ऋषि, ये अमुक महात्मा, ये अमुक। फिर विमान से दंडक वन में आए, अगस्त ऋषि से मिले, सब ऋषियों को प्रणाम किया। संपूर्ण ऋषि मुनियों ने जगदीश्वर भगवान श्री राम को आशीष दी। फिर वहां से विदा होकर विमान पर आरूढ़ होकर चित्रकूट आए, यहां के मुनियों को संतोष प्रदान किया। फिर वहां से विमान आगे चला, कलयुग के पापों का मोह का नाश करने वाली श्री यमुना जी का दर्शन किया। फिर पवित्र गंगा जी का दर्शन किया और राम जी ने कहा कि प्रणाम करो यमुना जी को, गंगा जी को। फिर आगे तीर्थराज प्रयाग के दर्शन किए और कहा कि प्रयाग के दर्शन अवगाहन से करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट होते हैं। परम पवित्र त्रिवेणी जी का दर्शन कराया सिया जी को, शोक हरने वाली जो है श्री हरि के धाम की सीढ़ी है प्रयागराज संगम त्रिवेणी जी। फिर अत्यंत पवित्र ऊपर से वो अवधपुरी है जो तीनों तापों का, पापों का, रोगों का नाश करने वाली है। विमान से ही राम जी, लखन जी, सिया जी और समस्त परिकर प्रणाम किया अवधपुरी को। भगवान के नेत्र सजल हो गए, अवध को देखकर रोमांचित हो रहे हैं। हनुमान जी को बुलाया और कहा तुम ब्रह्मचारी का रूप धारण करके अवधपुरी जाओ और भरत जी को सूचना दो मैं आ गया हूं। पवन पुत्र हनुमान जी भगवान को प्रणाम किया और वायु गति से अवधपुरी आए। इधर भगवान भरद्वाज जी के आश्रम में पूजा स्तुति भरद्वाज जी करें, भगवान ऋषि की पूजा स्तुति करें, ऋषि भगवान की कर रहे हैं। आगे भगवान निषाद राज से जाकर मिले, उसने पुकारा नाव लाओ, प्रभु आए हैं। प्रभु ने कहा नाव की अब जरूरत नहीं, पुष्पक विमान से। सीता जी उतर करके राम जी के सहित गंगा जी का आचमन प्रणाम वंदना कर रही। गंगा जी ने आशीर्वाद दिया, दीन ही आशीष हरसि मन गंगा, सुंदरी तव अहिवात अभंगा। हे सियाजू तुम्हारा सौभाग्य अखंड हो, ऐसा गंगा जी ने आशीर्वाद दिया। श्री जानकी जी सहित प्रभु को देख करके निषाद आनंद मगन है, साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं बार बार, शरीर की शुद्धि नहीं। प्रभु उनको प्रेम को देख करके उनको हृदय से लगाते हैं। इधर बस से आखिरी दिन है 14 वर्ष का। भरत जी बहुत अधीर हो रहे हैं। पूरी अयोध्या कभी 14 वर्ष भरपेट भोजन नहीं पाया, बस प्राण बचे रहे प्रभु के दर्शन के लिए, इतना था आहार। और भरत जी का तो कृश शरीर हो गया था। सब सोच में है कि आज आना था प्रभु को, आज क्यों नहीं आए प्रभु। पर शीतल मंद सुगंध वायु चल रही है, बड़े शकुन हो रहे हैं, हृदय में एक अलौकिक आनंद है। चारों ओर अयोध्या में प्रसन्नता की लहर सी दौड़ रही है।
तो सब कह रहे हैं कि आए तो नहीं हैं पर आने वाले हैं, क्योंकि ये सब शुभ सूचनाएं प्रकृति दे रही है। माताओं के हृदय में तो ऐसा आनंद है कि बस अभी कोई कहना ही चाहता है कि आ गए सिया राम जी, ऐसा आनंद है। भरत जी की दाहिनी आंख, दाहिनी भुजा फड़क रही है, बड़ा शुभ शकुन हो रहा है, पर वो अंदर से बड़े विरह में है कि बस आज का ही दिन है मेरे प्राणों की अवधि। अगर आज कोई समाचार नहीं सुनाया तो प्राण आज निकल जाएंगे। अब क्या कारण हुआ, नाथ अभी तक आए नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं प्रभु ने मुझे कुटिल जानकर भुला दिया हो। लक्ष्मण, आहा तुम बड़े धन्य भागी हो जो तुम्हें प्रभु के चरणों से इतना प्रेम है कि एक क्षण भी कभी तुम अलग नहीं रहे। मैं तो कपटी हूं, कुटिल हूं। यही जानकर मेरे प्रभु ने मुझे अलग कर दिया है। भरत जी, ठीक है, इसमें प्रभु को मैं क्या कहूं। अगर उनकी कृपा पर ध्यान दूं तो 100 करोड़ कल्पों तक भी मैं वर्णन नहीं, पर अपनी करनी पे ध्यान दे तो मेरा भी निस्तार नहीं हो सकता। कैसा प्रेमी का हृदय होता है। उनकी कृपा की तरफ देखता हूं तो अपनी करनी की तरफ देखता हूं, परंतु आशा है कि प्रभु अपने जन के अवगुण नहीं देखते। जो करनी समुझे प्रभु मोरी, नहीं निस्तार कलप शत कोरी। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल सुभाऊ। हमारे स्वामी का एक स्वभाव है, वो अपने शरणागत की गलतियां नहीं देखते। ये जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, मानते ही नहीं कि मेरा दास कोई गलती कर दिया है। ऐसे कृपाल, ऐसे उदार, इसीलिए ठसक से कहते हैं कि अब हमारे उद्धार में कोई संशय है। हां, अपनी तरफ देखने पर तो नहीं हो सकता, पर प्रभु की कृपा की तरफ देखने पर उनके स्वभाव, हमारी लाडली जी के लिए ध्रुवदास जी कहते हैं, अवगुण करे समुद्र सम तो गनत ना अपनो जान। समुद्र के समान अपराध कर रहा है, पर ये मेरा है ऐसा मानकर लाडली जी मानती नहीं कि इसने अपराध किया है। भरत जी विकल हो रहे, हृदय में भरोसा इतना दृढ़ है कि उनकी विकलता की बांध टूट नहीं पा रही। मोरे जिय भरोस दृढ़ सोई, मिली है राम सगुन शुभ होई। पक्का भरोसा, प्रभु की कृपा से पक्का भरोसा, मिलेंगे मुझे प्रभु मिलेंगे, साक्षात्कार होगा प्रभु का, पक्का भरोसा। पर अगर बीते अवधि रहें जो प्राणा, अधम कवन जग मोहि समाना। यदि आज प्रभु नहीं आए, प्राण रह गए, मेरे जैसा फिर और अधम कौन हो सकता है। राम बिरह सागर महा, भरत मगन मन होत। विप्र रूप धरी पवन सुत, आयु गयो जनु पोत। जैसे कोई समुद्र में डूब रहा हो और जहाज मिल जाए, ऐसे ही भगवान की विराग में भरत जी मानो डूब रहे। हनुमान जी मानो जहाज की तरह आ गए, ब्राह्मण रूप धर करके सामने आए, प्रणाम किया, देखा भरत जी को कैसे
बैठे देखी कुशासन, जटा मुकुट कृष गात, राम राम रघुपति जपत, श्रवत नयन जल जात। कुशासन पर बैठे, कृष शरीर हो गया है, श्रीमुख से राम राम राम, आंखों से अश्रुधारा बहे। महान भागवत हनुमान जी तो देख करके रोमांचित, पुलकित, आनंदित हो रहे। ऐसे भगवत प्रेमी महात्मा का दर्शन, बहुत भगवान की कृपा मना रहे हैं हनुमान जी कि मुझे ऐसे भरत जी के दर्शन, राम राम, अश्रु, रोमांच, कृष शरीर। आवाज हनुमान जी ने, जय श्री राम। जिनके विरह में आप दिन रात डूब रहे हैं, जिनके गुण समूह और नाम का आप रटन कर रहे हैं, रघुकुल तिलक, संतों के स्वामी, सुख देने वाले, मुनियों के रक्षक भगवान श्री राम सकुशल अयोध्या पधार रहे हैं। भरत जी को जैसे डूबने वाले को जहाज मिल जाए, पधार रहे हैं। शत्रु को रण में जीतकर सीता सहित, लक्ष्मण सहित सकुशल प्रभु पहुंच रहे हैं। भरत जी आनंद से उछल पड़े, जैसे बस प्राण छूटने वाले ही हों मछली के, और उसको जल समुद्र में डाल दिया जाए। सारा दुख एकदम, जो पता नहीं मुझे कपटी जान करके नाव में, पता ऐसे जो विचार चल रहे थे, एकदम भरत जी एकदम खड़े हो गए प्रणाम मुद्रा में। कौन हो आप? ऐसे अमृतमय वचन सुनाकर मेरे प्राणों की जो रक्षा कर रहे हो, कौन हो? इससे बड़ा आनंद जो आपने वचन सुनाए हो ही नहीं सकता। तुम कौन हो? हनुमान जी ने कहा, कृपा निधान, ये दास पवन का पुत्र कहा जाता है और वानर जाति का है। मेरा नाम हनुमान है। मैं दीन बंधु परम कृपाल श्री रघुनाथ जी का चरण सेवक हूं। भरत जी लिपट गए।